ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल गेट जोन। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज फॉर गेट एंड डीएससी एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका लेक्चर मिस ना हो। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द कंटेंट, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और रिलेटेड टू द एकेडमिक्स, then you can share your query with us on our telegram channel and the link is shown on your screen. So follow us on telegram and subscribe our youtube channel also. Now my dear friends, आज का ये जो लेक्चर है ये है लास्ट लेक्चर फॉर द फ्लूइड काइनेमेटिक्स और आज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर ये होगा क्योंकि बस दो ही टॉपिक रह गए हैं जो कि हमको डिस्कस करने हैं और ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ फ्लूइड काइनेमेटिक्स का आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर। एंड द फर्स्ट टॉपिक इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ऑल राइट, so we are going to start velocity potential function and it is represented by a phi. My dear, अभी तक आपने जितना भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा था तब आपने ये देखा कि जब भी कोई भी फ्लूइड एलिमेंट की स्टडी की जाती थी एक्सपेरिमेंटली तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस आती थी u, जिससे हम रिप्रेजेंट करते थे, अलोंग द वाई एक्सिस आती थी जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते थे, और अलोंग द z एक्सिस आती थी जिसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते थे। और जब भी किसी फ्लूइड के काइनेमेटिक्स को शो करना होता था, मतलब कि वेलोसिटी को शो करना होता था, तो अभी तक हम क्या करते थे, वो सारे u v w एक वेक्टर की फॉर्म में लिखते थे जिससे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता था। ठीक है, और वहाँ पे आपने देखा कि u v w आर नथिंग बट द स्पेस वेरिएबल वेक्टर। एक्चुअली वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, और फ्लो फील्ड में वेलोसिटी क्या है, वेक्टर फील्ड वेरिएबल है, जो कि फंक्शन होगा स्पेस का और टाइम का। इसका मतलब ये है वेलोसिटी का हर कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस फंक्शन होगा स्पेस और टाइम का। और जब आप पूरा फ्लो का वेलोसिटी लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में तो एक्सप्रेशन हो जाता है बहुत लंबा। तो ये दिमाग लगाया गया कि क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शन डेवलप करें जो कि सारी वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। समझ रहे हो? तो वही डिस्क्राइब करने के लिए जो साइंटिस्ट लोगों ने जो फंक्शन बनाया वो बनाया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। एक्चुअल में ये एक स्केलर फंक्शन है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड टाइम। ओके, और ये एक स्केलर फंक्शन रहेगा, मतलब एक्स वाई जेड और टाइम के फॉर्म में ही एक फंक्शन डिफाइन किया जाएगा, और यही फंक्शन हमको सारी वेलोसिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। और वो कैसे देगा वो अभी आप यहाँ पे देखिए। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन। लेट अस से कि फाई हमारे पास एक फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन यानी कि वेक्टर नहीं, सिर्फ स्केलर, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। और ये फंक्शन किसका है? देखो फंक्शन देखो कुछ भी हो सकते हैं। देखो ऐसे ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 आई कैप प्लस जेड क्यूब टी जे कैप, तो ये वेक्टर फंक्शन है। मैं स्केलर फंक्शन की बात कर रहा हूँ। देखो जैसे अगर मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि इसको मैंने इरेज कर दिया लाइक दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब जेड टी, इस तरीके से मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो ये होता है एक स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखो लेट अस से कि फाई एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, और ये जो फाई फंक्शन होगा किसका होगा, स्पेस का, डेट इज एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। और ये क्या है, एक स्केलर फंक्शन है डियर।
ठीक है। मैंने कहा कि आप इसका ग्रेडियंट ले लो, मैंने कहा कि आप इसका ग्रेडियंट ले लो। ग्रेडियंट जब आप इसका लेंगे तो इसको लिखेंगे हम कैसे, ग्रेड फाई, लाइक दिस। और ग्रेडियंट इज नथिंग, यू नो बाय मैथमेटिक्स दैट डेल फाई बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड ऑफ के कैप। क्लियर? ऑल राइट। फिर मैंने आपसे कहा कि जब आपने इसका ग्रेडियंट ले लिया है, तब आपने ये जो ग्रेडियंट लिया है इसका कर्ल भी ले लो। तो जब मैंने आपसे कहा कि जो आपने ग्रेडियंट ऑफ फाई लिया है इसका कर्ल ले लो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे, कर्ल क्या होता है? किसी भी वेक्टर फंक्शन, किसी भी वेक्टर का कर्ल क्या होता है? डेल ऑपरेटर के साथ का क्रॉस प्रोडक्ट। फाई क्या था? स्केलर। जब हमने उसका ग्रेडियंट ले लिया तो वो क्या बन गया? वेक्टर। अब इस वेक्टर का हमको क्या लेना है? कर्ल लेना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और कैसे लिया जाएगा आपको अच्छी तरीके से पता है। ये होगा डिटर्मिनेंट किसका? आई जे के डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड, ठीक है। और ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है? डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स जो वेक्टर आइडेंटिटी होती है कि किसी भी फंक्शन के ग्रेडियंट का कर्ल ज़ीरो होता है। मतलब ये जो है ये है मैथमेटिक्स की वेक्टर आइडेंटिटी, और ये हमेशा माय डियर ज़ीरो होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसका कर्ल लिया, ग्रेडियंट ऑफ फाई का जब मैंने कर्ल लिया, ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई है, तो ये हमारा ज़ीरो आया। और लेट अस से कि ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। और आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है, और वो ये, जब लास्ट लेक्चर में हमने बताया था इररोटेशनल फ्लो के बारे में, जब हमने बात की थी, तब आपसे कहा था, क्या कहा था कि किसी भी फ्लो को अगर इररोटेशनल होना है तो उसके वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो ये है हमारे पास किसी भी वेलोसिटी वेक्टर का जो कि फ्लो में हो, जो फ्लो है उसके वेलोसिटी वेक्टर का ये जो कर्ल है ये जीरो होगा फॉर इररोटेशनल फ्लो। माय डियर एक बात बताओ, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सिमिलर नहीं लग रही हैं क्या? बिल्कुल लग रही हैं। जब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तब हम पाएंगे कि जो वेलोसिटी वेक्टर है इट इज़ नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एक्चुअली। जब आप इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग अलग अलग लिखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर खुल जाएगा यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू, now if you are taking the gradient of this scalar function phi, then you will get del phi by del x of I cap plus del phi by del y of j cap plus del phi by del z of k cap. So if you compare the x component, y component and z component, then you will came to know that u is equal to del phi by del x, v is equal to del phi by del y, and w is equal to del phi by del z. So by this technique we have derived that the definition of velocity potential function. So it is a scalar function which is defined such that the derivative of this function with respect to given direction
will give you the component of velocity in that direction. Get me or not? Clear? So this is the scalar function, the derivative of which in a given direction will give you the component of velocity in that direction. For example, if you are differentiating this velocity potential function with respect to x, then you are getting velocity component along x direction. If you are differentiating velocity potential function with respect to y, then you are getting the velocity component in y direction, which is v. Similarly, if you are differentiating the velocity potential function with respect to z, then you will get the velocity along the z axis, which is the w. Clear? But here is a limitation. And what is that limitation? We have derived this for irrotational flow. So hence we can say that velocity potential function is defined only for irrotational flow. समझ में आ गया? क्लियर है? ऑल राइट. सो दिस इज हाउ वी गेट दीज रिलेशंस. ठीक है? ऑल राइट. नाउ लुक what I am saying. My dear, if I treat my function, जैसे आप यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दूँ. मैं शुरुआत से यही मान करके चलता कि लेट -फाई इज द स्केलर फंक्शन. ठीक है? अगर मैं शुरुआत से ही इस बात को मान करके चलता कि लेट -फाई इज द स्केलर फंक्शन, तो माय डियर जब आप इसका ग्रेडियंट निकालते तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस. लेकिन इस प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेडियंट किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट जब निकालोगे फिर उसका कर्ल लोगे तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा. अब स्केलर माय डियर के लो चाहे माइनस के लो दोनों ही स्केलर है ना, तो चाहे फाई लो चाहे -फाई लो दोनों ही स्केलर फंक्शन है ना. तो जब आपने ऐसा देखा तब भी आपको ये देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? ये वाली इक्वेशन. और इरोटेशनल फ्लो के लिए ये वैलिड है. तो जब आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा. तो इस तरीके से माय डियर कुछ बुक्स के अंदर जो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस लिखी जाती है -del(phi/del x), वाई एक्सिस के अलोंग जो लिखी जाती है -del(phi/del y), z एक्सिस के अलोंग जो लिखी जाती है -del(phi/del z). तो माय डियर कुछ बुक्स जो हैं इस पैटर्न को भी फॉलो करती हैं, लेकिन इन दोनों में ये दोनों जो हैं, कौन से दोनों? ये दोनों, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस साइन का अंतर है. ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है जब साइन का अंतर है तो यूज़ कौन सा करेंगे? माय डियर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप. ठीक है? जब कोई सा भी आप यूज़ कीजिए. अगर मान लो कि किसी ने पेपर सेट किया ये वाला रिलेशन यूज़ करके, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन सेट किया ये नेगेटिव वाले रिलेशन यूज़ करके, लेकिन आपको याद है ये वाले, तो आपका आंसर तो सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट आ जाएगा. मतलब यहाँ पे इसका आंसर जैसे माइनस आया तो आपका आंसर यहाँ पे प्लस आ जाएगा. उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही रहेगा ना, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. और प्रेफरेंस दो आप इस वाले को, ये वाला ऊपर वाला सिंपल. ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब क्या होगा जब हमने ये सब चीज़ें डिफाइन कर ली. तो माय डियर देखो हमने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एक्स वाई जेड और टाइम के टर्म्स में, जो कि हमको सारी वेलोसिटीज बता दे रहा है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और हम सीधे सीधे यहाँ से वेलोसिटी लिख सकते हैं. और जब हमको वेलोसिटी लिखनी आ गई तो हम एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं. समझ रहे हो? तो ये अकेला फंक्शन से देखो क्या क्या चीज़ें निकल के आ जा रही हैं. ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है. ठीक? क्लियर? अब हम यहाँ पे माय डियर कंसीडर करते हैं एक केस, और वो केस क्या है कि लेट अस से वी हैव अ 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो. 2D
incompressible flow. So 2D flow means the flow is taking along the two directions, let us say x and y. Flow is incompressible means the density is not changing with respect to time. Clear? So if I write the 2D incompressible flow, the continuity equation, so I will get del u by del x plus del v by del y, and this will be equal to 0. Clear? So we have found that velocity potential, the velocity can be written along the x-axis can be written like this, velocity along the y can be written like this. So what I am doing, I am substituting the values of u and v from the above equation, that is u equal to del phi by del x and v equal to del phi by del y. So I will get del y by del x of del phi by del x plus del y by del y of del phi by del y, and it should be equal to 0. So when you will get it like this, then you will observe here, देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, इसको देखिए ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर. माय डियर, यहाँ से अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अगर आप 5 कॉमन ले लें तो ये आपको देखो, आप इसको लिख सकते हो ऐसे डेल स्क्वायर फाइव, विच इज़ नथिंग बट द लैप्लासियन ऑपरेटर. ओके, लैप्लासियन ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर. ठीक, क्लियर. अब माय डियर, अगर ये डेल स्क्वायर फाइव आपका 0 आ जा रहा है, तब आपका जो फ्लो होगा, अगर आपका डेल स्क्वायर, देखो अब मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको फाई गिवन है, अगर आपको फाई गिवन है और आपको पता करना है कि फॉर दिस गिवन फाई फ्लो इज पॉसिबल और नॉट. सो आपको जब मैंने बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन, तब मैंने बताई थी कोई सा भी फ्लो फील्ड होगा वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, बताया था. मैंने क्या किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख ली. कंटिन्यूटी इक्वेशन में मैंने वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं उनको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के टर्म्स में लिख लिया. u को ऐसे लिखा, v को ऐसे लिखा. उसके बाद मैंने देखा कि 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, एक तो बात है कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ही वैलिड है, ठीक है. एक तो बात यह है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ही वैलिड है. तो यहाँ पर देखिए, सॉरी इनकम्प्रेसिबल नहीं, इर्रोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड है. ठीक है, मैंने क्या कहा, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो इर्रोटेशनल फ्लो के लिए ही वैलिड है, क्योंकि ऊपर देखिए हमने कंडीशंस जो थी इर्रोटेशनल फ्लो के हिसाब से निकाली थी. ठीक, अब यहाँ पे देखो, जब हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट को वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के टर्म्स में रखा तो हमने देखा कि 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 आ जा रहा है, और ये है हमारी लैप्लेस इक्वेशन. ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गिवन पोटेंशियल फंक्शन फाई है और वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है. ठीक है, और अगर ऐसा फंक्शन कोई है जो कि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका मतलब है कि वो फ्लो पॉसिबल है, वो फ्लो पॉसिबल है. लेकिन यहाँ पे अभी फ्लो के नेचर के बारे में जानकारी नहीं पता चली है, अभी बस ये पता चला है कि फ्लो पॉसिबल है. ठीक, अगर मान लो कि कोई वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो फ्लो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. फ्लो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, वो फ्लो होगा ही नहीं. ठीक, क्लियर. अब पहली बात आती है कि ठीक है फाई आपने बना दिया. ठीक, तो देखिए अगर आपका फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है, फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो जो फ्लो होगा वो क्या होगा, इर्रोटेशनल होगा. जो फ्लो होगा क्या होगा, इर्रोटेशनल होगा. और अगर फाई लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फ्लो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा. पहली बात तो ये है कि जो आपका फाई है, ये आपका जो फाई है ये क्या है,
ये जो आपका फाई है ये पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका सीधा सीधा हिसाब है कि आप लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा दीजिए। अब ये फाई डिफाइंड है, ये कैसे पता चलेगा? वो आप चेक कर लीजिए इररोटेशनल वाली कंडीशन से, इररोटेशनल वाली कंडीशन से। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे इररोटेशनल वाली कंडीशन को आप देखो, अगर जैसे मैं आपको बताऊं जैसे ओमेगा जेड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओमेगा जेड की, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अबाउट द जेड एक्सिस। तो जब हम बात इसकी कर लेते हैं तो ये जो निकल करके आएगी डेट इज ओमेगा जेड, ये निकल करके आएगा लाइक हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक, क्लियर? मतलब अगर कोई भी फ्लो फील्ड, अगर कोई फ्लो हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो माय डियर उसका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस ही होगा ना, उसका रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस ही होगा ना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो फ्लो है ये इररोटेशनल है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू जीरो है ओमेगा जेड। और जब ये इक्वल टू जीरो है तो आप इसमें v का वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और यहाँ पे आप u का वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, देन यू विल केम टू नो दैट डेल फाई बाई डेल एक्स ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बाई डेल वाई ऑफ डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स, ये निकल करके आया। ठीक है, इसका मतलब ये है माय डियर कि ये कंडीशन अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब 110% वो जो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है ये डिफाइंड है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना बता रहा है कि जो आपका फ्लो है वो इररोटेशनल है, और फाई हमेशा इररोटेशनल फ्लो के लिए ही डिफाइन किया जाता है। देखो करना क्या, जैसे फाई आपको गिवन होगा लेट अस से एक्स वाई टी, इस तरीके से इसने दे दिया। ठीक है, एक्स वाई टी इस तरीके से फाई दे दिया। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो फाई है, ये जो फाई है क्या ये पॉसिबल है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई जब मैं करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स टी। इसके बाद फिर मैं करूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरे को मिलेगा डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई, एंड ये आ जाएगा हमारे पास टी के बराबर। सिमिलरली अगर मैं ये, इसका मतलब ये मेरे पास एल एच एस आ गया, ये एल एच एस। इसी तरीके से अगर मैं डेल फाई बाई डेल एक्स करता तो ये मेरे पास आ जाता वाई टी। उसके बाद फिर मैं करता डिफरेंशिएशन इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये मेरे पास आ जाता डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हमारे पास आ जाता टी। और देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यहाँ पे बताया है ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ये अगर एग्जिस्ट कर गया, ये अगर एग्जिस्ट कर गया तो फ्लो क्या होगा माय डियर, फ्लो क्या होगा, इररोटेशनल होगा, क्योंकि ये इररोटेशनल फ्लो के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर ये कर देगा कोई भी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो वो जो पोटेंशियल फंक्शन है वो वैलिड है, वो वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये पोटेंशियल फंक्शन जो है लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, तो फ्लो पॉसिबल है। क्लियर? तो ये बात है। अब माय डियर देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये जो मैंने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन माना है डेट इज एक्स वाई टी, यहाँ पे मैंने देखा कि ये क्या है, वैलिड तो है, यानी एग्जिस्ट तो कर रहा है, क्योंकि इसने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पे फ्लो पॉसिबल है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन में इसको रखना पड़ेगा। तो जब मैं इसको रखूँगा तो ये मेरे को मिलेगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स वाई टी प्लस डेल स्क्वायर वाई बाई डेल वाई स्क्वायर एक्स वाई टी
और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वाई टी। दूसरे डेरिवेटिव जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कोई भी टर्म है नहीं एक्स का, तो ये पूरा डिफरेंशिएशन 0। इसी तरीके से पहला डिफरेंशिएशन यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में आएगा कितना, एक्स टी। दूसरा डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि कोई भी y का टर्म नहीं है, तो ये भी 0 और ये हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे देखो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लो क्या है, इर्रोटेशनल, साथ में क्या है, फ्लो पॉसिबल। ठीक, तो ये बात है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल लाइन। माय डियर, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है? इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वो होती है एक ऐसी लाइन जो कि बनी होती है बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। मतलब कहने का ये है, इट इज़ ए लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक, यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मान लो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है, और ये है फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, मतलब कहने का ये है, हमने क्या किया, हमने ऐसे पॉइंट्स जोड़े जहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या था, सेम था। ठीक, फ्लो फील्ड में हमने ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेम था। ठीक, तो वहाँ से जो लाइन निकल करके आई, वहाँ से जो लाइन निकल करके आई वो निकल करके आई इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, दूसरी बात, जब ये इक्विपोटेंशियल लाइन निकल करके आ गई तो फिर यहाँ से एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ और बात पता चली कि जो फ्लो फील्ड में इक्विपोटेंशियल लाइन बनी है वहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेट अस से कि इस इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस इंस्टेंट पे अगर हम यहाँ पे फ्लो पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर बनाएं तो वो इस स्ट्रीम लाइन, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, क्लियर? सो वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज in this case perpendicular to the equipotential line. So the velocity vector is always perpendicular to the equipotential line. इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी पोटेंशियल जो वेलोसिटी है वो इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी क्या बताती है, फ्लो का डायरेक्शन। और इसका मतलब ये है माय डियर, जो फ्लो हमेशा जो फ्लो होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा, मतलब जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन के अलोंग होगा, ये वाली जो डायरेक्शन है। ठीक है, और आपको पता है जब स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करते थे तो स्ट्रीम लाइन की टेंजेंट क्या होती थी, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। स्ट्रीम लाइन की टेंजेंट क्या होती थी, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ पे आप क्या प्लॉट कर रहे हो, वेलोसिटी वेक्टर को। इसका सीधा सीधा यही ना मतलब निकला कि स्ट्रीम लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी। बोलो हाँ, ठीक, क्लियर? तो अब यहाँ पे समझते हैं, अभी हम इसको बाद में देखेंगे भी, अभी हम इसको बाद में देखेंगे भी। देखो हमारे पास क्या था, जो फंक्शन था वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये था फंक्शन लेट अस से x, y का फंक्शन। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि ये x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखूं डी फाई तो ये मेरे को मिलेगा कैसे, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। मेरे को पता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो सेम होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन बनी ही उन पॉइंट को ज्वाइन करके है जिनका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेम है।
तो along the equipotential line, my dear, this d phi will get 0. And if this d phi will become 0, then you can observe here that this d phi by del phi by del x can be written as u dx, and this del phi by del y can be written as v dy, and it will be equal to 0. And after doing this, we will came to know that del phi by del x will be equal to minus of u upon v for phi इक्वल टू सी, मतलब along the stream line हमको ये देखने को मिला। और ये क्या बता रहा है? del phi by del x, slope of the streamline, slope of the streamline। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? ऑल राइट। तो माय डियर, यहाँ पे अब एक बात आप समझें कि ये हमारे पास स्लोप ऑफ द स्ट्रीमलाइन निकल करके आ गया, डेट इज माइनस यू अपॉन वी। क्लियर? अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा फ्लो, मतलब इसके किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जब आप परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो भी वेलोसिटी पोटेंशियल का डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे 110% ये बात मुझे पता है कि स्ट्रीम लाइन जो होगी वो इस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के परपेंडिकुलर होगी। और क्लास 11th में जब आपने स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ा था तब आपको एक बात पता थी कि जब दो लाइन जो होती हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं, उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। तो लेट अस से m1 इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, सो लेट अस से m1 is the slope of the equipotential line, so we will get minus of u upon v. Now let us say m2 is the slope of the streamline, that is dy by dx of a streamline, so it will be equal to -1। तो यहाँ से माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको लिखोगे, इसको लिख लो dy इक्वल टू वी डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा u। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dy अपॉन वी इज इक्वल टू dx अपॉन u। और ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है। मतलब मेरी बात प्रूफ हो गई क्या कि इस पर इस यहाँ पे जो आपने इस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, इसका जो आपने स्लोप ड्रॉप किया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो लाइन होगी ये स्ट्रीम लाइन ही होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये है सारा सिग्निफिकेंस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये सारा कंसेप्ट आपको जब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का समझ में आ गया, लेकिन एक डिमेरिट ये थी माय डियर कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इररोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ इररोटेशनल फ्लो के लिए वैलिड है, तो अगर फ्लो रोटेशनल हुआ तब हम कोई कौन सा फंक्शन बनाएं? अगर फ्लो रोटेशनल हुआ तब हम ऐसा कौन सा फंक्शन बनाएं जो कि सारी वेलोसिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे? तो माय डियर तब पिक्चर में आया क्या? स्ट्रीम फंक्शन। क्या आया पिक्चर में? स्ट्रीम फंक्शन। ऑल राइट। तो स्ट्रीम फंक्शन जो है ये भी एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का, और ये जो स्ट्रीम फंक्शन है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक, क्लियर? ये जो स्ट्रीम फंक्शन है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो इट इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट सेटिस्फाइज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो फिर यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रीम फंक्शन है ये साई से डिनोट किया जाता है। ठीक, अगर हम 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं, 2D
इनकम्प्रेसिबल फ्लो की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो देखो क्या होगा। हमको मालूम है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो होगी। ठीक है, माय डियर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस दैट इज यू, साइंटिस्ट ने डिफाइन की कैसे, लाइक दिस, माइनस डेल साई वाई डेल वाई, और वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन जो उन्होंने डिफाइन किया वो डिफाइन किया कैसे, डेल साई वाई डेल एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं ये वैल्यूज़ को उठा करके इन इक्वेशंस में पुट करता हूँ, डेट इज ऊपर वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो जब आप देखना तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ डेल स्क्वायर शाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर शाई डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स, और ये निकल करके आ जाएगा ज़ीरो। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में जब आप फंक्शन लोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा क्वांटिटीज़ बराबर बराबर आती हैं, मतलब जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है स्मूथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये है माय डियर कि ये जो ऊपर लिखा गया है ये ठीक लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए जब ये सेटिस्फाई कर गया कंटिन्यूटी इक्वेशन को, तो यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा, स्ट्रीम फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस स्केलर फंक्शन सच डेट the derivative of the stream function in a given direction will give the velocity in the perpendicular direction। मतलब अगर आप इस स्ट्रीम फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो वेलोसिटी देगा अलोंग द एक्स एक्सिस, और अगर आप इस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो वेलोसिटी देगा अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये बात है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो रिलेशन डेवलप हुए हैं, ये मैं इसको पहले थोड़ा साफ करता हूँ यहाँ से। ये जो रिलेशन डेवलप हुए हैं ये वाले दीज रिलेशन, अगर मैं यहाँ पे फाई को, फिर से वही बात आ जाती है, अगर मैं यहाँ से फाई को माइनस फाई से रिप्लेस कर दूँ माय डियर, तो ये u जो है कन्वर्ट हो जाता है डेल फाई डेल शाई बाई डेल वाई में, और v कन्वर्ट हो जाता है माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल एक्स में। ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ करिए, अगर आपका यूज़ किया हुआ रिलेशन और एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिया है वो मैच कर जा रहा है, मतलब एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपके वाले रिलेशन को यूज़ करके सेट किया है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो करके एक साथ में नेगेटिव आ जा रहा है, अगर आपके क्वेश्चन में सॉल्व करके सॉल्यूशन नेगेटिव आ जा रहा है, तो आप समझ लेना जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो आपके डिफरेंट अपोजिट साइन कन्वेंशन से फ्रेम किया है। ठीक, तो आप कोई सा भी यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पे आप एक बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, देखो तो स्ट्रीम फंक्शन हमको समझ में आ गया कि क्या है, एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का। इसके बाद जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद देखो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, लेट अस से कि फ्लो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, अगर हम रोटेशन देखें फ्लो का तो वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा, और ये क्या होता है हाफ ऑफ, भाई फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो ये हो जाएगा हाफ, v क्या है माय डियर, आप इसमें कोई सा भी v रख लो, मैं ये वाला रख देता हूँ, तो ये मेरे पास ये मिल जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स, तो ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल साई बाई डेल वाई, ये हो जाएगा u डेल माइनस का डेल साई बाई डेल वाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और डेल स्क्वायर का साई हो जाएगा। माय डियर यहाँ से देखो ये निकल करके आ गया, अगर ये हाफ को हटा दे हम यहाँ से, ठीक है, अभी मैं आपको अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा डेट इज़ रोटेशन। ठीक है, वोल्टेसिटी, रोटेशन, सर्कुलेशन, तब वहाँ पे हम दो तीन चीज़ें और देखेंगे, तो वहाँ पे देखना ये हाफ हट जाएगा एक टर्म में आकर के।
ठीक, तो अभी हमको ये इस हाफ से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप इस ब्रैकेट पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए जब हम इसको लिख लेंगे तो ये हमारे पास डेल स्क्वायर साई इस तरीके से बन जाएगा। माय डियर, आपके पास अगर कोई स्ट्रीम फंक्शन इस तरीके से है कि ये डेल स्क्वायर साई आपका 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फ्लो हमारे क्या है, इररोटेशनल, क्योंकि इसके 0 आने का मतलब ये है कि ओमेगा जेड 0। और अगर डेल स्क्वायर साई आपका 0 नहीं आता है तो फ्लो हमारे पास हो जाएगा क्या, रोटेशनल। इसका मतलब ये है कि जो साई है डेट इज स्ट्रीम फंक्शन वो वैलिड है फॉर रोटेशनल एज वेल एज इररोटेशनल फ्लो। हाउएवर द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑल राइट, गुड। अब माय डियर, हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रीम फंक्शन है साई, जैसे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था फाई, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था फाई, वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई कांस्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी, तो क्या आएगा, ये आएगा ऊपर वाला, डेट इज इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। इसी तरीके से माय डियर, अगर हम स्ट्रीम लाइन की बात करें तो स्ट्रीम लाइन जो होता है, अब यहाँ पे समझ लो स्ट्रीम लाइन क्या होता है। स्ट्रीम लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि ड्रॉ की जाती है ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जहां पे स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है डियर, स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है। मतलब अगर कोई फ्लो फील्ड है तो मैं यहाँ पे उस फ्लो फील्ड में स्ट्रीम लाइन कुछ बनाता हूँ लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये स्ट्रीम लाइन इसकी बात करेंगे और दूसरी स्ट्रीम लाइन ये है, तीसरी स्ट्रीम लाइन ये है, तो माय डियर हर स्ट्रीम लाइन का अपना एक अलग स्ट्रीम फंक्शन होगा। और जैसे अगर हम इस C1 लाइन की बात कर लेते हैं, डेट इज द स्ट्रीम लाइन, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे अगर आप स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करोगे तो माय डियर ये वैल्यूज कांस्टेंट आने वाली हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर स्ट्रीम लाइन का अपना एक अलग स्ट्रीम फंक्शन होगा। इसी तरीके से माय डियर यहाँ पे जो C2 लाइन है इसका एक अलग स्ट्रीम फंक्शन होगा। ठीक, और ये लाइन बनी ही तभी है जब ये अलग स्ट्रीम फंक्शन के पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी है। अब जाहिर सी बात है कि ये फ्लो 2D प्लेन में हो रहा है, तो जो स्ट्रीम फंक्शन होगा, फंक्शन किसका होगा, एक्स का और वाई का। तो जब हम इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व करके लिखेंगे, मैथमेटिक्स थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इज डेल साई वाई डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल साई वाई डेल वाई डॉट डी वाई। और हमको अच्छी तरीके से पता है अलोंग द स्ट्रीम लाइन दिस डेल साई विल बिकम जीरो, दिस डेल साई विल बिकम जीरो। Now if you observe this del psi by del x and this del psi by del y, then you will came to know that del psi by del x is nothing but v and del psi by del y is nothing but minus u. So del psi by del x is v and del psi by del y is minus u, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। और यहाँ से आप देखो ये निकल करके आ गया कितना, u dy is equal to v dx, u dy इक्वल टू वी डी एक्स। और यहाँ से देखिए ये निकल करके आ गया dy अपॉन वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन यू। और यहाँ से हमने फिर से डिराइव कर दिया स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन। ऊपर किया था कन्वेंशनल तरीके से, कैसे किया था, स्ट्रीम लाइन के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया था और उसके ऊपर एक वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर किया था, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया था। और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमने देखा था कि वेलोसिटी का जो वेक्टर है और जो स्ट्रीम लाइन का एलिमेंट है वो क्या थे, कोलिनियर थे, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जा रहा था। वहाँ से हमने स्ट्रीम लाइन इक्वेशन ड्राइव की थी लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से माय डियर हमने यहाँ पे दूसरे तरीके से स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन ड्राइव कर दी। और यहाँ से देखो जब आप इस स्ट्रीम लाइन के स्लोप की अगर बात करते हो तो ये जो स्लोप निकल करके आता है ये निकल करके आता है v अपॉन यू।
और जब ये स्लोप v अपॉन यू निकल करके आया तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रीम लाइन का स्लोप विच इज v अपॉन यू। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का स्लोप, वो आपके पास आया था माइनस का u अपॉन वी, और अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -1, विच मीन्स दैट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की जो लाइन थी दैट इज इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? समझ में आ गया? ऑल राइट, गुड। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो देख लो। जैसे अगर मैंने आपसे देखो क्या कहा है, लेट अस से कि ये हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, कुछ बनाते हैं लाइक ये हमने बनाए पोटेंशियल लाइंस, कुछ ये हमने कुछ पोटेंशियल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है। तो लेट अस से कि ये हमारे पास जो पोटेंशियल लाइन है ये फाई 1, ये है पोटेंशियल लाइन फाई 2, ये है पोटेंशियल लाइन फाई 3 और ये है पोटेंशियल लाइन फाई 4, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जो स्ट्रीम लाइन होंगी वो पोटेंशियल लाइन के हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रीम लाइन बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देगी लाइक दिस, ठीक है। तो लेट अस से ये हमारे पास क्या है, स्ट्रीम लाइन्स हैं, डेट इज मैंने जो पर्पल कलर से दिखाई हैं। तो लेट अस से ये हो गया हमारे पास साई 1, ये हो गया हमारे पास साई 2, ये हमारे पास हो गया साई 3, ये हमारे पास हो गया साई 4। और आप देखना ये एंगल जो होंगे, हर एंगल जो होगा ये होगा 90 डिग्री का। और माय डियर यहाँ पे समझो इस बात को, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये जो यहाँ पे आपको ये जो बनता हुआ दिख रहा है, ये इसे हम लोग कहते हैं फ्लो नेट। इसे क्या कहते हैं? फ्लो नेट, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है माय डियर कि ये जो फाई है ये सिर्फ डिफाइंड है इररोटेशनल फ्लो के लिए, और साई कैन बी डिफाइंड फॉर इररोटेशनल एज वेल एज रोटेशनल फ्लो। तो माय डियर यहाँ पे जो आपके पास जो फ्लो नेट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इररोटेशनल फ्लो के लिए ही बनेगा, क्योंकि phi is not defined for the rotational flow. So if you are trying to draw the flow field for the rotational flow, then you are only getting the streamlines only like this. There will be no velocity potential function in this case, means there will be no equipotential line, and this will be the case of rotational flow. Clear? This will be a case of rotational flow. समझ में आ गई बात? तो ये है सारा केस. So we have discussed 2 or 3 points till now, that is a line along which the velocity potential phi is constant known as equipotential line. A line along which the stream function is a constant is known as a streamline. Equipotential line and streamlines are orthogonal to each other, means they are perpendicular to each other except at the stagnation point. Except at the stagnation point. This point is important. Is what is stagnant point? Stagnation point. ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रिड फॉर्म होगा. अ ग्रिड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन एंड इट इज नोन एज फ्लो नेट. And this flow net is defined only for the irrotational flow because phi is undefined for rotational flow. Phi is equipotential function. ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन. क्लियर, ये बात आई. अब बात करते हैं स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है. माय डियर, स्टेगनेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फ्लो की जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है जीरो. स्टेगनेंट माने रुक जाना. ठीक, वेलोसिटी जीरो हो रही है मतलब u भी जीरो, v भी जीरो, w भी जीरो. तो वहाँ पे जब वेलोसिटी ही जीरो तो क्या उसका डायरेक्शन होगा? कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब जब डायरेक्शन ही नहीं होगा तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? तो वहाँ पे उस केस में ये परपेंडिकुलर
नहीं होती हैं इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन, और अगर होती भी हैं परपेंडिकुलर तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, इररोटेशनल फ्लो में, क्योंकि रोटेशनल फ्लो में फाई डिफाइंड ही नहीं किया जा रहा है। ठीक, क्लियर, ऑल राइट। अब माय डियर देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए, तो इसके अलोंग जब आप टेंजेंट प्लॉट करोगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। मीन्स यहाँ पे फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये स्ट्रीम लाइन मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, तो आप देखो दो फ्लो, ये दो स्ट्रीम लाइन के बीच में से ये फ्लो हो रहा होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो आप यहाँ पे इस बात को समझो कि जो बात मैंने आपको पहले बताई थी, क्या कि स्ट्रीम फंक्शन, दो स्ट्रीम फंक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम फंक्शन, और वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन गिव्स द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, गिव्स द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर एन एक्स वाई प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते हैं डियर। ये मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लिया, ठीक है, और ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। माय डियर कंसीडर कीजिए यहाँ पे कि दो स्ट्रीमलाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने बना दी, लाइक दिस। लेट अस से कि ये हमारे पास आ गया साई 1 और ये हमारे पास आ गया साई 2। मैंने यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक कर लिया ए और एक कर लिया बी। मेरे को पता है कि जब मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट आएंगी, और ये टेंजेंट क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। मतलब फ्लो जो हो रहा है ये हो रहा है अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पे अगर ये जो मैंने कंसीडर किया है ए बी पॉइंट, तो यहाँ से मुझे पता है कि डिस्चार्ज जो मेरे को मिलेगा, जो फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिलेगा, वो मुझे दो स्ट्रीम लाइन के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है अलोंग द स्ट्रीम लाइन हो रहा है। तो अगर मैं इस ए को थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट करूँ लाइक दिस, ठीक है, इस मैंने ए को थोड़ा आगे प्रोजेक्ट किया इस तरीके से, तो देखो ये मेरे को एक ऐसा प्लेन मिला लाइक दिस। और कंसीडर करो कि ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है कितना, डी वाई। और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यूनिट विड्थ कंसीडर कर लेता हूँ। मतलब जो अंदर की तरफ जेड डायरेक्शन है वो मैंने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। तो ये जो फ्लो हो रहा है ए और बी के बीच में अलोंग द स्ट्रीमलाइन इस तरीके से हो रहा है। इसका मतलब ये है माय डियर कि यहाँ से ये फ्लो हो रहा होगा इस तरीके से। और अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ स्टेडी स्टेट को, तो मुझे पता है जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर निकलेगा। और ऐसा अगर हुआ तो देखो, पहले यहाँ पे तो देखो मैंने यहाँ से इस तरीके से एक पॉइंट ये कंसीडर किया, दूसरा मैंने यहाँ पे एक ऐसे कंसीडर कर लिया लाइक दिस। तो ये जो लेंथ इसकी हमने कंसीडर कर ली dx, और ये अंदर वाली जो है ये क्या है, विड्थ, दैट इज dz विच इज यूनिटी। तो देखो यहाँ पे dq अमाउंट जो है, ये फ्लो जो हो रहा है यहाँ पे dq के अमाउंट से अंदर जा रहा है इस रीजन में। लेट अस से कि यहाँ से जो गया ये गया dq1, और यहाँ से जो गया ये गया dq2। तो जितना एंट्री किया वो किया dq, जितना एग्जिट कर रहा है ये कर रहा है dq1 प्लस dq2। ठीक है माय डियर, यहां से जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, देखो यहां से जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं अलोंग द वाई डायरेक्शन मूव कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे को वेलोसिटी किसकी देखनी है, वाई डायरेक्शन की देखनी है। मतलब v के बारे में बात करनी है, v वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। और मैं वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा हूं तो वेलोसिटी माय डियर माइनस v लूंगा। इसी तरीके से अगर मैं इस प्लेन के अलोंग जाऊं, इस वाले प्लेन के, तो मैं इस वाले प्लेन के क्रॉस जाऊंगा। और यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो मैं अलोंग द एक्स मूव कर रहा हूँ और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी जो मेरे को मिलेगी वो मिलेगी अलोंग द एक्स एक्सिस विच इज u। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया इस तरीके से, तो जो dq1 होगा वो क्या होगा भाई, जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर हम dq1 की बात करें, डेट इज दिस dq1, तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी माइनस v इंटू किस एरिया से जा रहा है, ये एरिया dx इंटू 1 प्लस अगर हम कंसीडर करें dq2 को, तो ये हो जाएगा ये वाला वेलोसिटी इंटू ये वाला एरिया। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 1 इंटू dy।
तो यहाँ से आप देखिए, ये जो निकल करके आया, ये कितना आया, ये आया डी क्यू, और ये निकल करके आ गया माइनस ऑफ वी डी एक्स प्लस का यू डी वाई, माइनस का वी डी एक्स प्लस का यू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आ जाओ, देखो अब देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है माय डियर, ये एक्सप्रेशन डी साई ही है। कैसे है वो देख लो, शाई क्या है, फंक्शन होगा किसका, एक्स और वाई का, तो मैं डी शाई को इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेट इज डेल शाई वाई डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल शाई वाई डेल वाई डॉट डी वाई। तो यहाँ पे देखो डेल शाई वाई डेल एक्स इज नथिंग बट माइनस वी ऑफ डी एक्स प्लस डेल शाई वाई डेल वाई इज नथिंग बट यू ऑफ डी वाई, और ये क्या हो जाएगा डी शाई। तो ये जो क्वांटिटी देखो, ये मैंने कैसे लिख लिया, डेल शाई वाई डेल एक्स को माइनस वी, डेल शाई वाई डेल वाई को यू, देखो यहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, ऊपर जब हम स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे थे, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो जब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की तो आप देखो कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, और जब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तो हम सीधा सीधा यहाँ से इस बात को लिख सकते हैं, और वो क्या, वो ये कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू डी शाई। और अगर मैं पूरे डिस्चार्ज की, अगर मैं डिस्चार्ज ये मैंने लिख लिया, और डी शाई इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम फंक्शंस यार। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया कि जो डी क्यू जो होगा ये हो जाएगा शाई टू माइनस शाई वन। अगर दो स्ट्रीमलाइन 1 और 2 से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखो मैंने मॉड्यूलस ले लिया है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिस्कशन कर लिया। अब देखो ये बात आपको पता चली। अब यहाँ से देखो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, एक स्ट्रीमलाइन मैंने ऐसे कंसीडर कर ली लाइक दिस, और ये है हमारे पास क्या, शाई वन, और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, और जब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए और मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, लेट अस ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट 2, एंड लेट अस एज्यूम दैट यहाँ से फ्लो हो रहा है और उसका जो फ्लो हो रहा है उसका डिस्चार्ज है क्यू बी डी। माय डियर, ये बी और डी एक ऐसी स्ट्रीम लाइन पे लाई कर रहे हैं जहाँ पे हर लोकेशन पे स्ट्रीम फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रीम फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। जब स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट है तो आप देखो ये डिफरेंस पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब क्यू बी डी जीरो हो जाएगा। और क्यू बी डी जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि फ्लो कैन नॉट टेक प्लेस अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, और ये बात हमने पहले भी बताई चुकी है। ठीक है, तो यहां से प्रूफ भी हो गया, देखो। ठीक है, क्लियर। तो ये है सारा कंसेप्ट किसका, स्ट्रीम फंक्शन का। ऑल राइट, ओके। तो ये है सारी चीज़ें, ये जो 2 फंक्शन थे, डेट इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन। अब माय डियर एक टॉपिक और बचा है, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। वन सेकेंड। ओके, सो लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट एंड इसका भी ले लेते हैं। ऑल राइट, सो ये हो गया। अब यहाँ पे 3 टॉपिक और बचे हैं लास्ट। उसमें पहला टॉपिक है जो अभी हमने कल जो टॉपिक पढ़े थे, डेट इज़ रोटेशन। रोटेशन मतलब रोटेशन क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर फ्लूइड एलिमेंट के रोटेशन मतलब रोटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड जो थे,
ये सारी क्या थे, ऐसी क्वांटिटीज़ थी जो कि बता रही थी कि अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो फ्लो क्या होगा, रोटेशनल होगा, अदरवाइज क्या होगा, इरोटेशनल होगा। ठीक है, लेकिन रोटेशन को डिस्कस करने से पहले अभी वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन में एक टॉपिक रह गया, डेट इज कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची रीमन इक्वेशन। माय डियर ऑब्जर्व हियर, देखिए हमको मालूम है कि u जो होता है ये होता है डेल फाई बाई डेल एक्स, और जो v होता है ये होता है डेल फाई बाई डेल वाई। इसी तरीके से हमको मालूम है कि जो u होता है, ये जो u होता है ये होता है माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल वाई, और ये जो v होता है ये होता है डेल साई वाई डेल एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर जो बात निकल करके आती है वो क्या, कि इसको और इसको इक्वेट कर दो, इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो यहाँ से जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल वाई एंड डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल फाई बाई डेल एक्स कैन बी रिटन एज डेल साई बाई डेल वाई एंड डेल फाई बाई डेल वाई कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल एक्स। कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर? तो ये कॉची रीमन इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कॉची रीमन इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते इन केस ऑफ रोटेशनल फ्लो, क्योंकि अगर फ्लो रोटेशनल हो गया तो फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कॉची रीमन इक्वेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और जो कॉची रीमन इक्वेशन आपको याद करनी है वो ये वाली करनी है, ये वाली, क्योंकि एग्जाम में इसी को फॉलो किया जाता है। ठीक, तो आप इन इक्वेशन को याद रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये तो बात हो गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। मैंने बताया था जब भी पोलर कोऑर्डिनेट में कंसीडर करेंगे तो dx को किससे रिप्लेस करेंगे, dr से, और dy को किससे रिप्लेस करेंगे, r d थीटा से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखो, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट तो डेल एक्स हमारा हो जाएगा डेल आर, और डेल साई हो जाएगा हमारे पास क्या, आर डेल थीटा। इसी तरीके से डेल फाई बाई डेल आर डी थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल आर। तो ये हमारी आ गई क्या, कॉची रीमन इक्वेशन इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। और माय डियर, ये जो होते हैं ये होते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखो मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे एनालिटिकल फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो चैप्टर है वहाँ पे पूरा डिस्कशन किया जाएगा, व्हाट इज एनालिटिकल फंक्शन, व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अभी सिर्फ यहाँ पे आप ये याद रखो कि ये कॉची रीमन इक्वेशन होती है, और कहाँ नहीं लगेगी, रोटेशनल फ्लो के केस में नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन हो गया है किसका, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन का। ठीक है जी। उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं। देखो फ्लो के रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स और हैं, जिसमें कि पहला टर्म है वोर्टिसिटी। माय डियर, ये जो वोर्टिसिटी होता है ये होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंट टू मेजर मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ रोटेशनलिटी। मतलब कोई भी फ्लूइड एलिमेंट अगर रोटेट कर रहा है इनसाइड द गिवन स्पेस, तो माय डियर उसके रोटेशनलिटी को पता करने के लिए जो एक टर्म है वो है वोर्टिसिटी। और ये जो वोर्टिसिटी होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ये होता है ट्वाइस ऑफ रोटेशन।
ट्वाइस ऑफ रोटेशन। और आपको अच्छी तरीके से पता है रोटेशन क्या होता है, हाफ इंटू कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वोर्टिसिटी मिल जाएगी ओमेगा, और ये हो जाएगी कैसी, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v। ठीक है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v। तो ये है वोर्टिसिटी का कंसेप्ट। अब दूसरा आता है क्या, सर्कुलेशन। अब दूसरा आता है क्या, सर्कुलेशन। देखिए दूसरी बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्कुलेशन को लेकर के। ये जो सर्कुलेशन है ये क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर्कुलेशन इज नथिंग बट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी टेकन अबाउट अ क्लोज्ड लूप। एक्चुअल में है क्या, देखो ये कोई आपका क्या है, वेलोसिटी, ये आपका क्या है, एक फ्लो फील्ड है। इस फ्लो फील्ड में हमने क्या लिया, एक क्लोज्ड लूप लिया लाइक दिस। ठीक है, इस फ्लो फील्ड में हमने क्या लिया, एक क्लोज्ड लूप लिया। एंड लेट अस से कि ये जो हमारे पास अभी स्ट्रीम लाइन है, इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग ये जो हमने टेंजेंट प्लॉट की, इसका टेंजेंट होगा v, जो कि वेलोसिटी वेक्टर को डायरेक्शन को बता रहा होगा। ठीक है, अब ये जो हमने क्लोज्ड लूप लिया है इस वेलोसिटी का, इस फ्लो फील्ड में ये जो हमने क्लोज्ड लूप लिया है, तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस क्लोज्ड लूप, ये इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अबाउट दिस टेंजेंट ऑफ द क्लोज्ड लूप, ये लेना है। और ऐसे करके आप क्या करोगे, बहुत सारे आपके पास बहुत सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे जो कि इस क्लोज्ड कंटूर के टेंजेंट पे लाई करेंगे। तो इनका क्या करना है, क्लोज्ड लूप में क्या करना है, लाइन इंटीग्रल लेना है। और यही क्या बताता है, सर्कुलेशन बताता है। क्या बताता है, सर्कुलेशन बताता है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे अगर मैं देखो सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और माय डियर अगर मैं सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये है क्या हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, और किस रीजन में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इन ए क्लोज्ड कंटूर। और ये क्लोज्ड कंटूर यानी कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगी इस कंटूर की, एंड लेटर से काउंटर क्लॉकवाइज इज द डिफॉल्ट डायरेक्शन। तो माय डियर ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरीके से निकल करके आता है। ठीक, अब माय डियर ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू डी एस along द क्लोज्ड कंटूर c। ये v cos थीटा इज नथिंग बट द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ दिस v। वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ दिस v, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। तो माय डियर ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v cos थीटा। v cos theta is nothing but the velocity component along the tangent of this contour, and there are infinite number of velocities along this tangent, so we have taken the cyclic integral over this closed contour। ठीक, तो ये क्वांटिटी क्या बताती है, सर्कुलेशन बताती है। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय द स्टोक्स थ्योरम। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय द स्टोक्स थ्योरम, एंड स्टोक्स थ्योरम इज नथिंग बट दिस इज द स्टोक्स थ्योरम। अभी जब वेक्टर पढ़ाएंगे तब वहां पे आएगा। और ये सर्कुलेशन क्या बताता है, ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द रोटेशन। अगर फ्लो फील्ड के अंदर रोटेशन है उसका स्ट्रेंथ क्या है वो बताता है सर्कुलेशन। ठीक है, तो माय डियर यहाँ पे अगर हम सर्कुलेशन को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वोर्टिसिटी, तो माय डियर सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को दूसरा नाम होता है वोर्टिसिटी। सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया का दूसरा नाम क्या होता है, वोर्टिसिटी। तो अगर सर्कुलेशन को डिफाइन किया जाए लाइक दिस, और वोर्टिसिटी क्या होता है, कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर v। और इस एरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाता है dx dy, इसका कर लेना इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेट इज द सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या, सर्कुलेशन क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी टेकन अबाउट अ क्लोज्ड लूप। दूसरा, मैथमेटिकली सर्कुलेशन इज गिवन बाय द स्टोक्स थ्योरम। तीसरा, सर्कुलेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रोटेशन। वोर्टिसिटी क्या होता है, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ द रोटेशनलिटी।
and which is nothing but the curl of the velocity vector. Circulation per unit area is known as vorticity and mathematically it can be written as like this. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माय डियर ये सारा जो डिस्कशन है वोल्टिसिटी सर्कुलेशन, ये जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स थे ये हमने कवर कर लिए। इसका डेप्थ में एनालिसिस वेक्टर अलजेब्रा में करेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, एक्चुअल में 4-5 थ्योरम होती हैं, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ मैथमेटिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सारा कंसेप्ट खत्म हो गया और आज हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। बात इसलिए ख़त्म नहीं हुई है, अभी किसके क्वेश्चंस बचे हैं डियर। ठीक है, क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस टॉपिक के। तो देखो क्वेश्चन कौन कौन से हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाला आपसे कहा था आप खुद करेंगे, इसका आंसर बी आएगा। 13 हो गया, 14, 15 अच्छा प्रॉब्लम था, मिस्टेक के चांस बता दिए थे, जिसका आंसर ये आ रहा था वो गलत था। ठीक, 16 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद हमारा 18 हो गया, 19 हो गया। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो भाई, कंसीडर द फ्लो फील्ड गिवन बाय द वेलोसिटी u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy। फाइंड द सर्कुलेशन अराउंड एन एरिया बाउंडेड बाय दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, देखो कंसीडर कर लो क्या, एक 1 सेकेंड, ऑल राइट। इसको पहले मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इसका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, स्पेस हो जाए ताकि, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को कंसीडर करो कि ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 1,1, लेटर से ये है 1,1, ये है 1 और ये है 1। दूसरा है 1,2, मतलब कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो यहाँ कहीं आएगा। दूसरा है 2,1, मतलब कि x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। और चौथा है 2,2, यानी कि x एक्सिस पे भी 2, y एक्सिस पे भी 2, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास कुछ 4 पॉइंट मिले, 1, 2, 3 और 4। अब जब इनको जोड़ेंगे तो एक क्लोज्ड लूप हमको देखने को मिलेगा। ये रहा वो क्लोज्ड लूप जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये है वो क्लोज्ड लूप, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन है, डेट इज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy एंड ही इज आस्किंग फॉर द सर्कुलेशन। माय डियर, मैंने कहा था सर्कुलेशन जो होता है वोर्टिसिटी इनटू एरिया, वोर्टिसिटी इनटू एरिया, एंड वोर्टिसिटी इज नथिंग बट द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ये फ्लो जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो जो कर्ल जो लेंगे वो होगा अबाउट द जेड एक्सिस। एक्चुअल में कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर हमको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो देखो कर्ल की अगर हम बात कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, आई कैप जे कैप के कैप, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल वाई, डेल वाई बाई डेल जेड। velocity in x direction, velocity in y direction, and in this case velocity in z direction is 0, velocity in z direction is 0। ठीक है माय डियर, देखो u क्या है, x स्क्वायर है, u क्या है, u में जो आपके पास स्पेस है वो क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, और जो वेलोसिटी वेक्टर v, जो वेलोसिटी v है उसमें क्या है, xy। कहीं पे भी z का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है माय डियर। यहाँ पे देखो जब भी ऐसा केस आए 2D फ्लो में और जहाँ पे u और v में z का टर्म ना आए, तो जाहिर सी बात है मेरे को सिर्फ ओमेगा z से मतलब है, मैं केवल k का देख लूँगा, बाकी ये दोनों ज़ीरो होंगे। देखो अगर आप i के अबाउट देखोगे, देख लो i के अबाउट, ये ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। v में क्या कोई z का
कंपोनेंट है कि नहीं है, तो मुझे ये भी ज़ीरो मिलेगा। अगर मैं जे के आउट देखता हूँ ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यू में क्या जेड का कोई कंपोनेंट है? नहीं है। तो जब भी ऐसा हो तो आप सीधा डेल वाई बाई डेल जेड को देखो, ये के अबाउट इसको सॉल्व, के वाले कंपोनेंट को देखो, और जब के वाला कंपोनेंट देखोगे तो ये निकल करके आ जाएगा कितना, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये निकल करके आ जाएगा कर्ल अबाउट द के कैप डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखो जब हम बात करते हैं डेल वी बाई डेल एक्स की, ये हमारे पास वेलोसिटी क्या है, v माइनस 2xy, और u क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जब हम बात करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स की तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, डेल u बाई डेल वाई के बारे में, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ज़ीरो। ठीक है, डेल u बाई डेल वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। तो ये जो हमारे पास कर्ल निकल करके आया, ये निकल करके आया माइनस का 2y। कर्ल क्या निकल करके आया, माइनस का 2y। अब मुझे पता है सर्कुलेशन क्या होता है माय डियर, इंटीग्रल a इंटू कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इंटू डी ए। ठीक है, कर्ल क्या निकल करके आया है, निकल करके आया है माइनस 2y इंटीग्रल ऑफ डी ए। डी ए इज नथिंग बट डी एक्स डी वाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो कर्ल है इसमें कहीं भी x नहीं है, यहाँ पे कर्ल है वहाँ कहीं भी x नहीं है। dx जो है पहले लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे x की लिमिट पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक स्ट्रिप को लाइक दिस, और ये जो स्ट्रिप है ये बता रही है डेट इज x इज वेरिंग फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। और जब भी ये स्ट्रिप ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट होगी तो ये सिर्फ इस लिमिट में जाएगी, तो ये बताएगी डेट इज y इज इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 2। तो ये x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक तो जा रही है, साथ में ये रिप्रेजेंट कर रही है डेट इज y इज इक्वल टू 1 टू 2। ठीक, तो यहाँ पे अभी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी यहाँ पे इस y माइनस 2y से कोई मतलब हमको नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको dx का इंटीग्रेशन करना है, और dx का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है x होता है। और जब इसको सॉल्व कर लोगे, जब x में लिमिट रखोगे 2 और 1 की, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा ये इंटीग्रेशन रिड्यूस होकर के इस तरीके से बन जाएगा। मैथमेटिक्स चल रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, इस y का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेके 2 तक, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया माइनस 1, 2 2 द 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, तो ये हमारे पास आ गया कितना, माइनस 3। ठीक है, कितना आ गया, माइनस 3। तो जो हम आंसर सॉल्व कर रहे थे अभी, कौन सा कर रहे थे, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 20। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका आंसर हमारे पास निकल करके आया कितना, माइनस 3। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया माइनस 3। क्लियर, 21 हो चुका, 22 हो चुका, 22 बड़ा ही शानदार सवाल था। उसके बाद माय डियर क्वेश्चन नंबर 23 आप करेंगे, और अभी करेंगे। इसको नोट कर लो, नोट करना हो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, ऑल राइट, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 जब आप करेंगे तो सबसे पहली बात तो वही है कि वही पूछा है, क्या पूछा है, सर्कुलेशन पूछा है। और सर्कुलेशन के लिए सबसे आपको पहले पता है कि क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। और कर्ल के देखो, x को, u को देखो कोई z है, v को देखो कहीं z है, नहीं है। मैं डिटरमिनेंट किसके अबाउट सॉल्व करूँगा, केवल k वाले कंपोनेंट मुझे देखने हैं। और जब k वाले कंपोनेंट में अगर देखूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा, जो कर्ल ऑफ v निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जो v गिवन है आपको वो कितना है, माइनस का 2y, और जो u गिवन है आपको वो कितना गिवन है, 2x का प्लस 3y। तो डेल वी बाई डेल एक्स जब आप करोगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0,
माइनस डेल यू बाई डेल वाई जब आप करोगे, माइनस का डेल यू बाई डेल वाई आप करोगे तो ये आपके पास मिलेगा माइनस का 3। इसका मतलब ये है माय डियर, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ये कांस्टेंट आ रहा है, डेट इज -3। अब इसमें आप करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड कंटूर, और जो सर्किल यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिया है, बताया है सर्किल ऑफ यूनिट सर्किल ऑफ रेडियस 2। अब माय डियर ये जो एरिया है ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो। अब ये पूरा जो एरिया है माय डियर, ये कुछ नहीं एक सर्किल का एरिया ही है जिसका रेडियस है 2। तो ये हो जाएगा 2 2 4 इंटू 3 12, डेट इज माइनस का 12 पाई, माइनस का 12 पाई। आंसर क्या आ गया इसका, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 23 गेट 2005 में आया था। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट 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 देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फटाफट। ऑल राइट, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कंसीडर द वेलोसिटी फील्ड v इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स के कैप। यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये के कैप है, के कैप। चक्कर क्या है, जब भी 2D वेक्टर दिया जाता है तो 99% केस में i प्लस जे होता है, और वही आदत बन जाती है। और जब यही आदत बन जाती है तो होता क्या है कि बच्चा जब एग्जाम में जाता है तो के कैप को जे कैप समझ लेता है और आंसर हो जाता है उसका गलत। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान दो कि ये क्या है, के कैप है, के कैप। ठीक है, मतलब एलोंग द जेड एक्सिस की बात कर रही है। अब एलोंग द जेड एक्सिस की बात कर रहा है तो जो वेलोसिटी दी है वो दी है u, कितनी दी है के वाई, और जो वेलोसिटी दी है w वो कितनी दी है के एक्स। क्या पूछ रहे हैं, वोर्टिसिटी पूछ रहे हैं डियर, वोर्टिसिटी। और जब ये वोर्टिसिटी पूछ रहे हैं तो अबाउट जेड एक्सिस पूछ रहे हैं, तो जो वोर्टिसिटी होती है डेट इज कर्ल होती है वेलोसिटी वेक्टर का। अब अबाउट द जेड एक्सिस पूछ रहे हैं तो अबाउट द जेड एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का डेल यू बाई डेल वाई। वी कहीं है क्या, क्वेश्चन में नहीं है, ये काट दो। माइनस का डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो यू कितना दिया है, के वाई, ये सॉल्व होकर के आ जाएगा माइनस के। आंसर इसका लगा दो ए फॉर आगरा, आंसर इसका लगा दो ए फॉर आगरा। ठीक है, अगर माय डियर आपने इसको कंसीडर कर लिया v, अगर आपने इसको कंसीडर कर लिया v, तो पता है क्या होगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माय डियर के कैप है, इसका ध्यान देना। क्या है ये, के कैप। ठीक, ओके नेक्स्ट। सो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ऑल राइट। Now what we are going to do, observe here. So the answer for this question is minus k for question number 24. Next question 25. In a parallel two-dimensional flow in the positive x direction, the velocity varies linearly from 0 at y equal to 0 to 75 meter per second at y is equal to 1. The expression for the stream function is, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक आपके पास एक्स वाई प्लेन है लाइक दिस। ठीक है, 2D फ्लो हो रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब फ्लो की डायरेक्शन फिक्स कर दी इस तरीके से, और जो फ्लो वेरी कर रहा है लीनियरली फ्रॉम 0 एट वाई इक्वल टू 0 टू 75 एट वाई इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है 0, और जैसे जैसे यहाँ पहुँचे ऊपर तो ये जो वेलोसिटी इनको मिली, ये मिली यहाँ पे इनको 75 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ये है कि जो फ्लो हो रहा है अलोंग दी एक्स एक्सिस ही हो रहा है लाइक दिस, लेकिन वेलोसिटी इनकी विद रिस्पेक्ट टू वाई बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे एक बात समझो कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं क्या,
ये क्या हो गया 75, ये क्या हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, साथ में ये कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर की। तो ये हमारे पास जो इसका स्लोप, ये जो हमारे पास निकल करके आया ये जो रेशियो 75/1। माय डियर, ये सेम रेशियो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन लगा के अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन y, तो ये हो जाएगा बिल्कुल u y y लाइक दिस। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि जो यहाँ पे u देखने को मुझे मिलेगा, यहाँ पे जो u देखने को मुझे मिलेगा ये मिलेगा 75y, ये मेरे को मिलेगा 75y। अब आपको अच्छी तरीके से एक बात पता है, और वो क्या कि जो u होता है वो होता है माइनस का डेल साई वाई डेल वाई, ये बात आपको पता है। और जब ये बात आपको पता है तो आप इसमें क्या करो 75y को यहाँ पे रख दो u की वैल्यू, और यहाँ पे कर दो माइनस का डेल साई वाई डेल वाई। कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा माइनस का 75y dy। इंटीग्रेशन करोगे तो निकल करके आ जाएगा माइनस का 75y² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमको पता नहीं है, ठीक है, जो कि हमको पता नहीं है। क्लियर है? ऑल राइट। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि ये निकल करके आएगा 75/2 विच इज़ नथिंग बट 37.5, बट इट इज़ माइनस के साथ। अब मैंने आपको बताया था कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है माइनस डेल साई वाई लेकर के, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन सॉल्व किया है प्लस का लेकर के, प्लस डेल साई वाई डेल लेकर के। तो आंसर हमारा जो निकल करके आ जाएगा ये आएगा सी फॉर चेन्नई। ठीक, तो घबराने की बात नहीं है, जो आंसर उल्टा आए कोई बात दिक्कत नहीं, ऑप्शन में लगाया ना। ठीक, अगर आंसर उल्टा आए तो वही ऑप्शन लगाया ना, और ये कंसीडर कर लेना कि आपने जो डायरेक्शन कंसीडर की है एग्जामिनर ने उसकी उल्टी डायरेक्शन कंसीडर की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन देखिए, एक स्ट्रीम फंक्शन है डेट इज साई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं अभी, साई इज इक्वल टू x³ माइनस का 3xy²। टेल वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। टेल वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल, ये इन्होंने कहा है। तो माय डियर यहाँ पे देखो, रोटेशनलिटी और इरोटेशनलिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, जब हमने स्ट्रीम फंक्शन बताया था तब हमने कहा था कि अगर फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है वो कैसे पता चलेगा, लैप्लास इक्वेशन से पता चलेगा। तो अगर डेल स्क्वायर शाई, अगर आपका डेल स्क्वायर शाई 0 आ जाता है तो फ्लो आपका क्या हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं डेल स्क्वायर साई वाई, तो ये भाई देखो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई वाई डेल वाई स्क्वायर, और ये क्या आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। अगर मैं पहला डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मेरे को मिलेगा डेल वाई बाई डेल एक्स ऑफ व्हाट 3x² माइनस 3y² प्लस पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6xy। ठीक है, जब दूसरा डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मेरे को मिल जाएगा 6x, यहाँ अंदर कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरी बार डेल वाई बाई डेल वाई से तो ये हमारे पास मिलेगा माइनस का 6x, और ये कट जाएंगे आपस में और हमारा आ जाएगा आंसर 0। मतलब इस गिवन स्ट्रीम लाइन की जो स्ट्रीम फंक्शन है इसने क्या कर दिया, जो आपका लैप्लास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो फ्लो है वो क्या है, इररोटेशनल है। क्या है फ्लो, इररोटेशनल। क्लियर? ऑल राइट, तो फ्लो भाई हमारा क्या हो गया, इररोटेशनल हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑल्सो। मतलब अब शाई दिया है, फाई पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, शाई दिया है, फाई पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे खेल आएगा कॉची रीमन इक्वेशन का। ठीक है, अब कॉची रीमन इक्वेशन क्या कहती है, कॉची रीमन इक्वेशन कहती है क्या कि डेल फाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल शाई बाई डेल वाई। और दूसरी बात क्या है
कि डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक, और माय डियर देखो क्वेश्चन में देखो, इर्रोटेशनल आया है तभी वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पूछ रहा है। अभी बताया था वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर इर्रोटेशनल फ्लो। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि देखो अगर आप इस लाइन को पढ़ो तो आपको 110% पहले ही पता चल जाएगा, अगर ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पूछ रहा है तो 110% ये इर्रोटेशनल ही होगा। अगर ये रोटेशनल होता तो ये पूछता ही नहीं, इर्रोटेशनल है इसलिए वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये है कहानी। तो देखिए ये आ गई बात। ऑल राइट, गुड। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑब्जर्व हियर। पहले मैं इस पेयर को उठाता हूँ और मैं इस पेयर को उठा करके डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू लिखता हूँ और ये हो जाएगा डेल शाई बाई डेल वाई। और जब शाई का वैल्यू उठा करके यहाँ पे यूज़ करोगे तो डेल शाई बाई डेल वाई जो निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा माइनस का 3x। और जब आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे ना, लाइक दिस, तो माय डियर ये पार्शियल डेरिवेटिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये निकल करके आएगा माइनस का 3x² / 2, लेकिन एक कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट माय डियर फंक्शन होगा y का। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है y का तभी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया है, 0 आया है। ठीक है भाई, इसको देखो यहाँ पे तुम एक बार क्या करो, डिफरेंशिएट करके देख लो विद रिस्पेक्ट टू x, तुमको वापस यही इक्वेशन मिल जाएगी। ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, y का। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, 0 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना आप वापस यहीं पहुँच जाओगे। तो ये तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, पार्शियल जो ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। अब यहाँ पे देखो ये पता चल गया। अब ये बात आती है कि एफ वाई कैसे पता चले, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। जब ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई वाई का टर्म नहीं है, तो यहाँ क्या बचेगा, डेल शाई बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई। अब यहाँ पे क्या करो, ये डेल फाई बाई डेल वाई है। अब यहाँ पे दूसरा वाला पेयर देखो, यहाँ पे डेल शाई बाई डेल, यहाँ पे डेल फाई बाई डेल वाई को क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल शाई बाई डेल एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल शाई बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल शाई बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई। अब ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन आई है शाई की, इसमें क्या करो, डेल शाई बाई डेल एक्स कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स क्यूब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3y², और ये निकल करके आ जाएगा डेल वाई बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या कर दो, इंटीग्रेट, और जब आप इसको क्या करोगे इंटीग्रेट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखना यहाँ पे एफ वाई जो आपको देखने को मिलेगा डेल ऑफ एफ वाई, ये हो जाएगा 3y² माइनस का 3x² डेल वाई। जब आप इसको करोगे इंटीग्रेट माय डियर, तो यहाँ से एफ वाई का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ये कितना निकल करके आ जाएगा, 1 सेकेंड, ओके, देखो 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 यहाँ गड़बड़ हो गई यार। यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि इस मार्कर ने काम ख़राब कर दिया। यहाँ पे माय डियर y² था, और जब यहाँ पे y² था तो ये हो जाएगा इसका जब देखो ये डेल साई बाई डेल वाई करना है तो -3x तो ऐसा ही रहेगा, y² का इंटीग्रेट जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2y, तो एक्चुअल में हमको माइनस का 6xy मिलेगा, माइनस का 6xy मिलेगा। ठीक है, और जब ये माइनस का 6xy मिलेगा तो यहाँ पे माइनस का 6xy आएगा लाइक दिस। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, फिर से कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्कर ने काम ख़राब कर दिया। अगर एक्चुअल में ब्लैक वाला बोर्ड होता ना, मार्कर वाला, तब मज़ा आता है पढ़ाने में। ये टैबलेट में कैलकुलेशन एरर ज़्यादा हो जाती है जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
मैं क्या करता हूँ, साई को यहाँ लिख लेता हूँ, x³ माइनस 3xy²। मैंने क्या कहा, डेल फाई बाई डेल एक्स, पहली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये है मेरी पहली इक्वेशन, ये है मेरी दूसरी इक्वेशन। मैं पहली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ तो डेल फाई बाई डेल एक्स जो आएगा डेल साई बाई डेल वाई आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 6xy, माइनस का 6xy। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो फाई निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा -6x² y/2 -6x² y/2, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ y, ठीक, प्लस फंक्शन ऑफ y, ये निकल करके यहाँ पे आएगा। देखो कुछ नहीं किया है, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल में, जैसे अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब क्या करते हो, y को कांस्टेंट मान लेते हो। इसी तरीके से जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना पार्शियल डेरिवेटिव में, तो इस y को कांस्टेंट मानो, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करो। x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² आ जाएगा, साथ में एक फंक्शन आएगा जो कि होगा y का। अगर यकीन ना आ रहा हो तो इस इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन कर लो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो आप ऊपर पहुंच जाओगे ये वाली इक्वेशन में, ठीक, ये निकल करके आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि जो फाई निकल करके आया, ये निकल करके आया माइनस का 3x² प्लस फंक्शन ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये फंक्शन ऑफ y कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप क्या करो, पहले आपने इसको इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, अब इसको y के रेस्पेक्ट में कर लो, तो ये निकल करके आ जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई, ठीक है। और जब ये डेल फाई बाई डेल वाई निकल करके आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस डेल फाई बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब ये जो डेल फाई बाई डेल वाई है माय डियर, इसको लिखेंगे माइनस का डेल साई बाई डेल एक्स, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे अब सेकंड वाली, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस का डेल साई बाई डेल एक्स। तो जब इसको माइनस का डेल साई बाई डेल एक्स लिख लेंगे तो साई कितना है, x³ माइनस 3xy², ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3x² प्लस का डेल साई बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई। तो ये निकल के आया, जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये निकल कर आ जाएगा माइनस का 3x², और यहाँ पे जब आप करोगे तो ये निकल करके आ जाएगा प्लस का 3y², और ये हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस डेल साई बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई। तो देखो माइनस का 3x² माइनस का 3x² कैंसिल हो गए, ये हो गया डेल ऑफ एफ वाई इक्वल टू 3y² डेल वाई, इंटीग्रेट, तो यहाँ से जो एफ वाई निकल करके आया, ये निकल करके आया 3y³/3, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट और आएगा, लेकिन वो x का फंक्शन नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, वो एक कांस्टेंट ही होगा k। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दो तो आपके पास आ गया y³ प्लस k। तो एक्चुअल में ये जो एफ वाई है ये उठा करके यहाँ रख दो, तो यहाँ से आपके पास फाई जो निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा माइनस का 3x² प्लस y³ प्लस k। तो ये आपके पास निकल करके आया फाई, ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। तो माय डियर ये सारी चीज़ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, इसको नोट करो, पहले इतना नोट करो और उसके बाद इतना नोट करो, ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व किया। माय डियर क्वेश्चन नंबर 27 इज़ योर होमवर्क। इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फाई का और साई का, जितना भी डिस्कशन किया है वो सारा इसमें लग जाएगा, सारी चीज़ें इसमें पूछ ली हैं। वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए हैं एक्स और वाई की, यू और वी दिए हैं, पूछ रहे हैं चेक वेदर द फ्लो इज पॉसिबल और नॉट। कैसे चेक करोगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा करके, कंटिन्यूटी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो गए, तो मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और ये फ्लो क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद कहेंगे कि स्ट्रीम फंक्शन फाइंड करो, कुछ नहीं करना है, यू और वी दिए हैं, आराम से स्ट्रीम फंक्शन फाइंड हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं चेक वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल, चेक वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। जब स्ट्रीम फंक्शन फाइंड हो जाए तो उसका क्या ले लेना, लैप्लास, और जब लैप्लास लोगे तो वो लैप्लास अगर 0 आ गया तो फ्लो क्या हो जाएगा, इरोटेशनल, और अगर 0 नहीं आया तो फ्लो क्या हो जाएगा, रोटेशनल।
अगर फ्लो इररोटेशनल आया तो कह रहे हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करो, और बिल्कुल ऐसे ही फाइंड होगा। और आप क्या करेंगे, इसके आंसर जो भी स्ट्रीम फंक्शन आएगा और जो भी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आएगा उसका आंसर सॉल्व करके टेलीग्राम के चैनल पे मुझे शेयर करेंगे। मैं चेक करूँगा कि आपकी इक्वेशन सही आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो माय डियर, इसी डिस्कशन के साथ हमारा जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है ये पूरा समाप्त होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स ख़त्म हुआ। नेक्स्ट यूनिट जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, और बहुत ही शानदार यूनिट है। इस चैप्टर में ज़्यादातर मैथमेटिक्स आपको देखने को मिला, लेकिन इससे पहले जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हुए कि कैसे कैसे कंडीशन चेंज होंगी, तो कैसे कैसे आपको अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलेंगी उन कंडीशन के हिसाब से। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हमने कितने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया था फिजिकली। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो माय डियर, वो दौर फिर से शुरू होने वाला है फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज टोटली द मैथमेटिकल पोर्शन विच इज ओवर नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्लूइड डायनेमिक्स पोर्शन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।